अति विशिष्ट शिक्षा संस्थान कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत महाविद्यालय के इस विराट कवि सम्मेलन के इस पुनीत अवसर पर इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मंच पर आसीन इस क्षेत्र, इस मंडल और इस प्रदेश के प्रमुख कविगण मित्र रामानंद सागर जी, टाटंबरी जी और तमाम लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, इस महाविद्यालय के सर्वप्रिय मेरे अनुज परम मित्र प्राचार्य डॉक्टर तिवारी जी, महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक मित्र, मीडिया के लोग और मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों, निसंदेह ये मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसा अवसर काफी अरसे के बाद ये देखने सुनने को मिला इस रूप में। हृदय मेरा बहुत ही प्रफुल्लित और प्रसन्न है। मैं इसके लिए वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर तिवारी जी, उनके सहयोगी वृंद जो हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, जो सभी हमारे मित्र रहे हैं और रहेंगे, और अपने प्रिय छात्र छात्राओं को हृदय से अपनी बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। ये भी सच है कि ऐसे खुशगवार मौसम जब इतनी बढ़िया बढ़िया कविता हमारे कविगण पढ़ रहे थे, सभी लोग प्रसन्न थे और पद्य की गंगा बह रही थी, काव्य की गंगा बह रही थी, रस की धारा बह रही थी। मुझ जैसे व्यक्ति को गद्य में बोलने के लिए आमंत्रित कर लिया गया। निसंदेह ये बाधा उत्पन्न हुई है। मैं बहुत देर तक आपके बीच बाधा के रूप में खड़ा नहीं रखना चाहूंगा। मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा। आप इसका रस ले रहे हैं। मेरी एक ही अपील है, ये कविता कवि निसंदेह यतीन जी चले गए हैं। भारतीय संस्कृत की परिपाटी, इसका शुभारंभ प्रारंभ इन्हीं माध्यमों से हुआ है। और आज के ये कवि, आप जानते हैं, काव्य साहित्य, कविता, ये वर्तमान, भूत और भविष्य सभी को एक साथ समेट करके हमारे आपके बीच में प्रस्तुत करती है। सामाजिक विसंगतियों का दौर चल रहा है। तमाम आपाधापी, तमाम उठापटक है हमारे बीच में। इतिहास साक्षी है कि ऐसे ही कवि, ऐसे ही काव्य उन तमाम सामाजिक विसंगतियों को सर्वमूल विनाश करते रहे हैं। हमारी भी एक कामना रहेगी कि ये कविगण जो इसमें बैठे हुए हैं, ये लोग अपनी कविताओं के माध्यम से या अपने उस दूरदर्शिता जो भविष्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में है, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी जो है अपना प्रयास जारी रखेंगे। उनको मैं, हमारे एक प्रिय अनुज बैठे हुए हैं राजीव मतवाला जी, इनकी एक पुस्तक अभी आपके बीच में वितरित हुई है। हम इनके लिए एक चीज छोड़े जा रहे हैं। ये यक्ष प्रश्न है हमारे सामने, उन्हीं के उन पंक्तियों को मैं दोहरा रहा हूं। राजीव जी हैं यहां पर, मुझे बहुत अच्छा लगा और कवियों से ये बात अपील करता जा रहा हूं कि जो भारतीय परिदृश्य है, जो हमारे सामाजिक संदर्भ हैं, उन संदर्भों में आज जो खोखलापन है, उसका बड़ा अच्छा चित्रण इन्होंने किया है। मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, एक बात जानते होंगे सब आप लोग कि मैं न कोई साहित्यकार रहा हूं, न कवि रहा हूं, न कविता कभी किया हूं। मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी था और अध्यापक रहा, बिल्कुल स्थूल टाइप का। लेकिन लगाव और स्नेह प्यार जो है रहा है। अच्छे अच्छे साहित्यकार मित्र जो हमारे इस महाविद्यालय के हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वो हमारे नजदीकी रहे हैं। मैं उन्हीं लाइनों को इनके लिए पढ़ रहा हूं कि इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा
सूने आंगन को कैसे आबाद चमन बतलाओगे। नश्वर है संसार उसे शाश्वत कैसे कह पाओगे। जहां प्यार मनहार नहीं है, भावों की रसधार नहीं है, सूखी हुई नदी में आखिर कैसे नाव चलाओगे। इस पर आप कवियों का ध्यान है और आप मित्रों के लिए इसी में से देखिए, मैंने कहा ना मैं कविता नहीं करता हूं, मैं उस प्रवृत्ति का हूं कि जीवन में कर्म ही प्रधान है और उसी को करना चाहिए। फिर भी इसका शीर्षक है प्यार के हमराही हैं। ये राजीव जी की है, मेरी नहीं है। प्यार के हमराही हैं, चल चले चलते चले इस जमी के छोर तक, देखें कहाँ है आसमां। राह में पर्वत मिले चाहे मिले जंगल घना, डगमगाए पग नहीं कितना कठिन हो इम्तिहान। ये आपके लिए है। राह में पर्वत मिले चाहे मिले जंगल घना, डगमगाए पग नहीं कितना कठिन हो इम्तिहान। जीवन रथ का चक्र बन चल चले चलते चले, प्यार के हम राही हैं, चलते चले चलते चले। बिजलियां कड़के भले गर्जन करे बादल तो क्या, भले उफनाए नदी राह रोके आंधियां, हम अमित उत्साही हैं, चलते चले चलते चले। प्यार के हमराही हैं, चलते चले चलते चले। चांद तक चढ़ जाएंगे हम, तोड़ तारे लाएंगे, पार करके सारी बाधा तुझको हम अपनाएंगे। सारी दुनिया फानी है, चलते चले चलते चले। प्यार के हमराही हैं, चलते चले चलते चले। ये हम अपने छात्रों के लिए कि उससे उन तमाम संदर्भों से आपको युद्ध करना है, आपको विजय हासिल करना है। सफलता, परीक्षा की सफलता के साथ साथ जीवन की सफलता, समाज की सफलता, राष्ट्र की सफलता, इन सब का बोझ आपके कंधों पर है। एक बार पुनः इन शब्दों के साथ मैं आप सभी के प्रति साधुवाद अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।